नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। धोरण 7 विषय हिंदी पाठ 8 मुस्कान के मोती चुटकुले। तो दरेक विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक में पाठ 8 खोलीने तैयार राखे। पेज नंबर 45 में आपणे बे जे चुटकुले छे जोक्स हता ए आपणे पेलाना विडियो में जोया। हवे त्रीजું। भिखारी 1 रुपया दे दो साहब। भरत कल आना। भिखारी कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपये फंस गए हैं। कि भिखारी कहे छे कि 1 रुपयो आपी दो साहेब। त्यारे भरत कहे छे कि काले आवजे। त्यारे भिखारी कहे छे कि काले आववाना चक्कर में दररोज बधा एम के काले आवजे, एना चक्कर में आ मोहल्ला में आ शेरी में मारा लाखों रुपया फसाई गया छे। त्यार पछी शिक्षक रमेश 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे। रमेश गुरुजी 0 निकाल दीजिए। शिक्षक रमेश ने कहे छे कि रमेश 50 मांथी केटला ओछा करवाथी 5 बचशे। त्यारे रमेश कहे छे कि गुरुजी 0 काढी नाखो एटले 5 वधी जशे। सुशील अने गीता कि मेरे पिताजी अब माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियां गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं। गीता मेरे पिताजी माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियां जलाकर देखते हैं कि कोई तिली खराब तो नहीं। सुशील कहे छे कि मारा पिताजी ज्यारे माचिस बॉक्स खरीदे छे त्यारे बधी दीवासળી गणे छे कि ओછી तो नहीं ने। त्यारे गीता कहे छे कि मारा पिताजी माचिस बॉक्स खरीदे छे त्यारे बधी दीवासળીઓ સળગાવીને जुए छे कि कोई दीवासળી खराब तो नहीं ने। त्यार पछी ना पेज पर सुरेश अने महेशनो संवाद आवे छे कि यह टायर कैसे पंचर हो गया। महेश एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था। सुरेश क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी। महेश क्या बताऊं यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया। सुरेश अने महेश बंनेनी वातचीत आवे छे। सुरेश महेश ने कहे छे कि आ टायर केवी रीते पंचर थई गयुं। त्यारे महेश कहे छे कि एक काचनी बाटली पर चढ़ी गयुं हतुं। सुरेश शू तने बाटली न देखाई। त्या महेश कहे शू कहूं यार, ते तो ए माणसना खिस्सामां हती जे मारी कारनी नीचे आवी गयो हतो। त्यार पछी चित्र छे, मंदिरनुं चित्र छे अने बोर्ड मार्युं छे कि आपके जूते बहार निकालिए। एटले आ भाई दंडवत प्रणाम करीने चंपल बाहर मूके छे। तो आदमी जूते मंदिर के बाहर निकालने के बदले जूते सहित पैर ही बाहर निकाल कर प्रणाम करता है। कि आ जे व्यक्ति छे कि मंदिरनी बहार चंपल ने बूट ने मूकवाने बदले पोते पोताना पग ज बहार राखीने दर्शन करे छे, प्रणाम करे छे। त्यार पछीनुं चित्र छे कि डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है पर पता नहीं चल रहा कि किस सिर में दर्द है, आप ही कुछ इलाज कीजिए। ते डॉक्टर कहे तो अहीं कहे छे कि आदमी का एक सिर ही सच्चा है बाकी नकली है। कि जे अहीं तमे चित्र जोवो छो एमां एक ज माथुं साचुं छे बाकी बधा नकली छे। फिर भी उसे यह मालूम नहीं कि किस सिर में दर्द है, बाकी बधा खोटा मुखोटा छे। एक ज माथुं छे ए साचुं छे छतां एने खबर पड़ती नथी कि क्या माथामां दर्द थाय छे। त्यार पछी पेज नंबर 47 पर चित्र छे, हाथी पर शीर्षासन करते मनुष्य को अपने इस चित्र में देखा। अब हाथी की बारी। हाथी मनुष्य के
सिर पर शीर्षासन करना चाहता है। आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और बनाइए ऐसा ही एक चित्र। जरूरत लगे तो इस चित्र को उल्टा कर आप देख सकते हैं कि हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करे। यह सचमुच असंभव और हास्यास्पद है। कि તમે આ ચિત્રમાં જોઈ શકો છો કે હાથી પર એક માણસ છે એ શીર્ષાસન કરી રહ્યો છે। હવે હાથીનો વારો છે। હાથી ઉપર આ માણસે શીર્ષાસન કર્યું, હવે હાથીનો વારો છે એના માથા ઉપર એ શીર્ષાસન કરે। તો તમે આવું ચિત્ર પણ બનાવી શકો અથવા તો તમે આ ચિત્રને ઊંધું કરીને પણ જોઈ શકો છો। ત્યાર પછી अभ्यास में प्रश्न नंबर 1, इकाई में दिए गए चुटकुलों को दो दो की टुकड़ी में अभिनय के साथ प्रस्तुत कीजिए। अभिनय साथे। बीजू, आप सुने हुए मज़ेदार चुटकुले सुनाइए। त्रीजू है कि उदाहरण के अनुसार एक शब्द रख कर चुटकुला बनाइए। उदाहरण है, शिक्षक, हेतल मिठाई नहीं खाती, इसमें हेतल क्या है? तो छात्र कहे छे मूर्ख। ए ज रीते अहीं लखवानुं छे तमारे साथे। माँ कहे छे, बेटा घर में कुत्ता कैसे आ गया? त्यारे एनो दीकरो कहे छे चल कर, के चालीने आवी गयो। एनी मम्मी पूछे छे घर में कूतरो केवी रीते आवी गयो? तो के चालीने। बीजू, दुकानदार, आप कब से खड़े खड़े चीज़ों को देख रहे हैं, आपको क्या चाहिए? तो ग्राहके शू जवाब आपेलो होय छे जेनाथी हास्य उत्पन्न थाय? तो जवाब आवशे मौका। अहींया तमारे आवुं लखवानुं छे मौका। कि दुकानदार ए ग्राहकने कहे छे के तमे कयुं ना ऊभा छो, तमारे शुं जोईए छे? त्यारे ग्राहक कहे छे, हूँ तो मोको मळुं एनो लाभ लेवा माटे ऊभो छुं। जेवो मोको मळे तो चोरीने भागी जाऊं। त्रीजું, न्यायाधीश, बैंक का दरवाजा तोड़ने का कारण बताओ। तो चोरे शू जवाब आपेलो हशे? तो के ताला। ज्यारे न्यायाधीश चोरने कहे छे के बेंकनो दरवाजो तोड़वानुं कारण शुं हतुं? तो के एनी उपर ताळुं लटकेलुं हतुं एटले। चौथुं, एक भुल्लकड़ आदमी अपने इलाज के लिए अस्पताल गया और अपनी भूल जाने की बीमारी के बारे में बताया। डॉक्टर, यह आदत आपको कब से है? तो भुल्लकड़े शू जवाब आपेलो हशे? कि याद नहीं। कि एक भुल्लकड़ व्यक्ति छे, माणस छे, ए पोतानो इलाज करवा माटे होस्पिटल जाय छे अने जे भूली जाय छे एनी बीमारी विषे डॉक्टरने कहे छे। एटले डॉक्टर तेने कहे छे कि आ जे आदत छे तमारी क्यारथी छे? तो के याद नहीं। त्यार पछीना पेज उपर, फंसोगे फिर भी हंसोगे। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर हाँ या ना में दीजिए। का हाँ आपवानो जवाब, का ना आपवानो। क्या तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम मूर्ख हो? हाँ अथवा तो ना। क्या तुम अकेले ही पागल हो? मेरे दिए हुए 500 रुपये खर्च कर दिए। प्रश्न नंबर 5, कि क्या हमें हर प्रसंग और हर जगह पर हंसते रहना चाहिए? कारण सहित बताइए। कि हंसना तभी उचित है जब कोई हंसने वाली बात हो। हमारा व्यवहार प्रसंग अनुकूल होना चाहिए। हर प्रसंग पर और हर जगह हंसना मूर्खता, अशिष्टता और पागलपन का सूचक है। એટલે દરેક જગ્યાએ હસવું જોઈએ નહીં, પ્રસંગ અનુકૂળ હસવું જોઈએ। ત્યાર પછી પેજ નંબર 48 પર स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, आपके जीवन में कई प्रसंग ऐसे भी घटे होंगे जब किसी गंभीर या सरल बात पर आप या आपसे जुड़े अन्य कोई कुछ बोले होंगे और हंसी का माहौल बन गया होगा। यही तो है चुटकुला। ऐसी बातें याद कीजिए और चुटकुले के रूप में लिखिए। बीजू, भाषा की एक खूबी है, अनेकार्थी शब्द के विभिन्न अर्थों का उपयोग कर चुटकुला बना सकते हैं। उदाहरण अनुसार चुटकुला बनाइए।
उदाहरण छे शिक्षक, लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं? छात्र, क्योंकि वहाँ कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग रहते थे। तो सोना એટલે એક સંજ્ઞા છે અને સોના એટલે કે નિંદ્રાવસ્થા, ક્રિયા। એવી જ રીતે બસ, તો પિતાજી તેના દીકરાને કહે છે, પિતાજી बेटा क्या थक गए, थोड़ा ही और चलना है। बेटा, पिताजी अब और नहीं बस। पिताजी, बेटा बस यहाँ आती ही नहीं, पैदल ही चलना होगा। तो अहींया बसनुं छे एना पिताजी कहे छे एना दीकराने के केम थाकी गयो, हवे तो थोड़ुंक ज चालवानुं छे। त्यारे एनो दीकरो कहे छे के बस हवे नहीं, आथी वधारे आगळ चालवुं नथी। त्यारे एना पिताजी कहे छे के बस तो अहीं आवती ज नथी, आपणे चालीने ज जवुं जोशे। त्यार पछी उत्तर माटे आवी रीते, दादाजी 4 वर्ष के पोते से, तुम इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हो? एना पौत्र कहे छे पोता, दादाजी क्या प्रश्न की भी उत्तर दिशा होती है? दादाजी एने प्रश्ननो जवाब आपवा माटे कहे छे, पण एनो जे पौत्र छे ए शुं कहे छे के प्रश्ननी पण उत्तर दिशा होई सके। त्यार पछी कर, देखो सरकार ने आमदनी पर कर यानी टैक्स बढ़ा दिया। पत्नी, सरकार का और काम ही क्या है, वह जहाँ चाहती है भिखारी की तरह कर यानी हाथ बढ़ा देती है। कर एटले टैक्स ने बीजा अर्थमां कर एटले हाथ। त्यार पछी उदाहरण अनुसार चुटकुले को की पूर्ति कीजिए। उदाहरण, मालिक, तू बहुत बड़ा गधा है। नौकर किए छे, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न करे मालिक, बड़े तो आप है। पेलू छे कि पतली गली में 2 आदमी आमने सामने आ गए। पहला आदमी, हटो बीच में से, मैं किसी गधे को रास्ता नहीं देता। दूसरा आदमी, रास्ते से हटते हुए, पर मैं तो શું આવશે જવાબ એમાં તમારે લખવાનું, એને એવો કયો જવાબ આપશે? તો मैं तो दे देता हूँ। પેલો વ્યક્તિ છે એ કે મારા રસ્તામાંથી ખસ, હું ગધેડાને રસ્તો આપતો નથી। ત્યારે બીજો આદમી કહે કે હું તો આપી દઉં છું। न्यायालय में 2 वकील, पहला वकील तू गधा है, दूसरा वकील तू तो बड़ा गधा है। पहला वकील, तू बहुत बड़ा गधा है। न्यायाधीश, ऑर्डर ऑर्डर, आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं भी यहाँ बैठा हूँ। न्यायाधीश, બંને વચ્ચે બોલચાલ થાય છે કે તું ગધેડો છો, તો બીજો વકીલ એમ કે તું મોટો ગધેડો છો, તો પેલો કે તું એથી મોટો છો। ત્યારે વચ્ચે ન્યાયાધીશ કહે છે કે તમારે ધ્યાન રાખવું જોઈએ, હું પણ અહીં છું। ત્રીજું, लड़का, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लड़की का पिता, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी गधे के साथ रहे। लड़का, जी मैं भी यही चाहता हूँ, इसीलिए तो शू जवाब आपेलो हशे? मुझसे शादी कर दीजिए। जवाब आवशे मुझसे शादी कर दीजिए। कि छोकरो कहे छे कि तमारी દીકરીના લગ્ન મારી સાથે કરી દો। ત્યારે દીકરીના પપ્પા છે એ કહે છે કે હું એવું ઈચ્છતો નથી કે મારી દીકરીના લગ્ન કોઈ ગધેડા સાથે થાય। ત્યારે એ છોકરો કહે છે કે હું પણ એ જ ઈચ્છું છું, એટલા માટે કહું છું તમે લગ્ન કરી દો। ચોથું, योगेश इस गद्दे को लेकर कहाँ जा रहा है? रमेश, देखता नहीं मेरे साथ गद्दा नहीं कुत्ता है। योगेश, यार तू चुप कर, मैं कुत्ते से ही शू जवाब आपेलो हशे? पूछ रहा हूँ, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ। योगेश ने रमेश, तो योगेश रमेश ने कहे छे કે તું આ ગધેડાને લઈને ક્યાં જાસ? ત્યારે રમેશ કહે છે જોતો નથી કે આ ગધેડો નથી, કૂતરો છે। ત્યારે યોગેશ કહે છે કે તું ચૂપ કર, હું આ કૂતરાને જ પૂછું છું કે આ ગધેડાને લઈને ક્યાં જાસ। પાંચમું, सामने से
आते देखकर पति देखो तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे। पत्नी जी हाँ, रिश्तेदार तो है ही, पर हुए तो आपसे शादी करने के बाद। કે સામેથી ગધેડ આવી રહ્યા છે ત્યારે પતિ એની પત્નીને કહે છે કે જો તારા સંબંધીઓ આવી રહ્યા છે, ત્યારે પત્ની કહે છે કે હા સંબંધીઓ તો છે, પણ ક્યારે? લગ્ન પછીના। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 4 છે કે निम्नलिखित कहानी पढ़कर उनमें से अलग अलग 7 शब्द चुनकर उसे शब्दकोश के क्रम में रखिए। 7 शब्द पहला गोतवाना અને ત્યાર પછી શબ્દકોશના ક્રમ પ્રમાણે ગોઠવવાના છે। एक कुत्ते ने एक खरगोश को देख लिया, शिकार के लिए उसके पीछे दौड़ा। खरगोश भी अपने प्राण बचाने के लिए तेजी से भागा। कुत्ता बराबर उसका पीछा करता रहा। अंत में उसकी सांस फूल गई, श्वास चढ़ी गयो। थक हार कर उसने खरगोश का पीछा करना छोड़ दिया। तभी एक चरवाहे ने उसकी ओर देख कर ताना कसा। एक छोटे से खरगोश ने दौड़ में तुम्हें पछाड़ दिया। कुत्ते ने तपाक से जवाब दिया, એટલે तुरंत जवाब दिया, महाशय मैं अपने पेट के लिए दौड़ रहा था, वह अपने प्राणों के लिए दौड़ रहा था। सचमुच जीत के कई कारण होते हैं। तो शब्दकोश प्रमाणे पहलो शब्द आवशे कुत्ता, बीजो शब्द खरगोश, त्रीजो शब्द चरवाहा, ત્યાર પછી જીત, દોડ, શિકાર। દોડ પછીનો શબ્દ આવશે શિકાર શબ્દકોશ પ્રમાણે। ત્યાર પછી છેલ્લો શબ્દ આવશે શ્વાસ। આ હતા શબ્દકોશ પ્રમાણે। તો અહીં આ પાઠ 8 પૂરો થાય છે। અસ્તુ, જય હિન્દ, વંદે માતરમ।